पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि मृगशीर्ष नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज क्या होती हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके सिंबोलिज्म्स क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं और इस नक्षत्र के बेसिक इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं। तो चलिए ये सारी चीजें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में भी आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी सीरीज देखने को मिल जाएंगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की, हाउसेस की, माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की, सोल पर्सनालिटी टाइप्स की, और इसके साथ साथ ही नक्षत्रों की सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में। अगर आपका जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है तो अनडाउटेडली आपने एक बहुत ही सुंदर समय पर जन्म लिया है, क्योंकि इस नक्षत्र में चंद्रमा के सारे गुण होते हैं। इसी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही प्लीजिंग होती है। और अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो फिर वो आपको वेल्थ की भी कमी नहीं होने देता है, यानी कि आपको पैसों की कमी नहीं होने देता। अक्सर ऐसा होता है कि इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स ना भी हों तो भी अपना जीवन यापन करने के लिए इनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो उन्हें एज सच दरिद्रता नहीं छूती है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को भोग विलास में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है और आप लोग दूसरों के साथ बात करने में, अपने नेटवर्क सर्कल्स बनाने में, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करने में, उनके साथ समय बिताने में, अपने लवर्स के साथ समय बिताने में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है। ओवरऑल आपको सामाजिक सपोर्ट की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है। इसीलिए आपका शरीर भी जल्दी से रोगों से घिरा हुआ नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल मंगल की पोजीशन खराब ना हो। तो अगर मंगल की स्थिति अच्छी है या न्यूट्रल है तो आपका शरीर जो है वो जनरली काफ़ी अच्छा होता है, उसको बीमारियां जल्दी से नहीं छू पाती हैं। आप एथलेटिक भी काफ़ी होते हो, यानी कि आपका अंदर स्टैमिना भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो यू डोंट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। आपके चाहने वालों की और आपके सपोर्ट करने वालों की कभी भी दुनिया में कमी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ चंद्रमा की वजह से होता है, क्योंकि चंद्रमा आपको इस तरह का आकर्षण देता है कि लोग आपकी तरफ देखें और आपसे इंस्पायर हों, आपसे बात करना चाहें। इसके साथ साथ ही आप लोगों को गंध बहुत पसंद होती है, यानी कि अच्छी स्मेल, फ्रेग्रेंसेस आप लोगों को बहुत पसंद होती हैं। लेकिन आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं जो कि नेचुरल हो, जैसे कि इत्र होते हैं जो कि नेचुरल फ्रेग्रेंसेस होती हैं, यू लाइक देम अ लॉट। लेकिन जो कॉस्मेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं, जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको केमिकल्स की स्मेल आती है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। जितनी ज़्यादा आपकी फ्रेग्रेंस नेचुरल रहेगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है, अच्छे घरों में रहना अच्छा लगता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना अच्छा लगता है। यानी कि आप जो भी करना चाहें उसमें आप कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ क्वालिटी, एंड दैट टू हाई क्वालिटी, वो आप हमेशा रखना चाहते हैं। उसके बिना आपका चलता नहीं है। आपके जो नेटवर्क सर्कल्स होते हैं उसमें भी आपकी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है, यानी दबदबा काफ़ी अच्छा खासा होता है। एंड क्योंकि आप लोगों को लाइफ के जो रस हैं वो बड़े पसंद होते हैं, रसिक मिजाज आप लोग होते हैं, इस वजह से यू मेक वेरी गुड लवर्स एज वेल। यानी कि लाइफ के जितने भी रस होते हैं, जितनी भी चीज़ों को एंजॉय किया जा सकता है, जितनी भी चीज़ों को भोगा जा सकता है, जितनी भी चीज़ों से प्लेजर्स डिराइव किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद होती हैं एंड एक्चुअली आर वेरी गुड एट इट। सो मान लीजिए कि स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग करना, वहाँ पे दोस्त बना लेना, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाना, हाई एंड रेस्टोरेंट में, वहाँ पे अपने चार दोस्त बना लेना, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ तक कि आप अपने लवर्स जो होते हैं उनको भी ऐसी ही जगहों पर ढूंढते हैं। एंड जो लोग क्रूड होते हैं, यानी कि उनके पहनावे में, उनके अपीयरेंस में, उनकी बातचीत में क्रूडनेस होती है, रिफाइनमेंट नहीं होती, ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। तो लाइफ के जो हायर रस होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्पेशली अगर आपका जन्म पहले दो पदों में हुआ हो तो। अगर आपका जन्म दूसरे दो पदों में हुआ है, यानी पद नंबर 3 और 4 में हुआ है, इन दैट केस आप थोड़े से एडजस्टिंग हो जाते हो। आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा व्यक्ति कैसा भी है, दे आर माई फ्रेंड। लेकिन अगर पहले दो पदों में जन्म हुआ है तो इन दैट केस तो आप लोग क्रूडनेस से बिल्कुल दूर रहते हैं, आपको रिफाइनमेंट ही चाहिए होती है लाइफ।
क्योंकि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है और वहां पर मंगल और चंद्रमा दोनों ही होते हैं, इस वजह से आपकी बुद्धि रिजिड नहीं होती है। यानी कि आप लोगों का जो दिमाग होता है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, उसमें मकर राशि की तरह रिजिडिटी हमें देखने में नहीं आती है। इनफैक्ट वहाँ काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप लोग किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गहराई में जाने का मौका जब तक आपको मिलता चला जाएगा तब तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि सब्जेक्ट बोरिंग हो गया है, वहाँ आप उसे उतनी ही आसानी से छोड़ भी देते हैं। यानी कि आपको कोई गुरेज नहीं है उस चीज़ को छोड़ देने से। आप लोगों को हर वक्त नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों का उपभोग करना अच्छा लगता है, नई नई चीज़ों की जानकारी रखना भी आप लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि तत्व भी आखिर वायु का ही है और साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा भी है जो कि तेज होते हैं, उनकी गति बहुत तेज होती है और साथ साथ बहुत चंचल भी होते हैं। यानी आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए, किसी चीज़ ने अगर आपकी आंखों को अट्रैक्ट कर लिया, इन दैट केस तो भाई आप उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, उसका जितना भी उपभोग हो सकता है आप कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने बोर होना शुरू कर दिया, वहां पे आप उसे ऐसे छोड़ देंगे कि जैसे वो चीज कभी थी ही नहीं। आपको आगे बढ़कर काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस राशि का जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है, इसलिए प्रोएक्टिवनेस हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। यू वॉन्ट टू गो आउट, यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश थिंग्स, और यही वजह होती है कि आपका शरीर भी काफी एथलेटिक होता है। आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप लोग एक्सेसिवली अपने आप को एथलेटिसिज्म में ना धकेलें, क्योंकि वो आपके लिए खराब भी हो सकता है। याद रखिए कि मंगल की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर मंगल जो है वो वीक है, तो फिर आप ज़बरदस्ती एथलेटिक होने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ बैकफायर भी कर सकती है। बट इन जनरल मेंटली आप लोग बहुत टफ होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हो, आगे बढ़कर काम करना चाहते हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हो। ऐसा नहीं है कि किसी चेंज से डर गए या फिर आने वाले किसी चीज़ से आपका मन घबरा गया, ऐसा नहीं होता है। यू आर ऑलवेज रेडी फॉर अ चैलेंज एंड यू ऑलवेज वांट न्यू चैलेंजेस इन योर लाइफ। आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। क्रिएटिव राइटिंग में भी सबसे ज़्यादा आपको पोएट्री पसंद होती है, और पोएट्री में भी सबसे ज़्यादा आपको रोमांटिक पोएट्री पसंद होती है, शायरियाँ पसंद होती हैं, जिसके थ्रू आप लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, खास तौर पर विद योर लवर्स। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट लविंग यू। मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं हु बिकम द क्रश ऑफ अ लॉट मेनी पीपल, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ही इतनी प्लीजिंग होती है। और ये होता है स्पेसिफिकली थर्ड और फोर्थ पद में, क्योंकि जब थर्ड और फोर्थ पद होता है तो आप बातें भी ज़्यादा करते हैं लोगों से, तब आप दूसरों के साथ कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तब आपके सर्कल्स भी बड़े हो जाते हैं, और इस वजह से आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग आते हैं, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो आपकी तरफ आसक्त नेत्रों से देखना शुरू कर देते हैं। अब इस आसक्ति में आप क्रिएटिव राइटिंग भी ऐड कर लीजिए, उसमें पोइट्री भी ऐड कर लीजिए, उसमें भी आप रोमांटिक पोइट्री और शायरियाँ ऐड कर लीजिए, तो फिर ये एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन हो जाता है फॉर पीपल एंड दे रियली कैन नॉट हैंडल योर चार्म। इस राशि में जन्मी स्त्रियां जो होती हैं, उनके अंदर मंगल की जो मैस्कुलिन एनर्जीज है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर चंद्रमा का कोई इफेक्ट नहीं होता, चंद्रमा का भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये भी रसिक होती हैं, इनको भी पोइट्री का शौक होता है, इनको भी आर्ट्स का शौक होता है, ये लोग बहुत पसंद करती है इन चीज़ों को। इनफैक्ट ऐसी कई सारी स्त्रियां कोशिश भी यही करती हैं कि वो आर्ट्स, थिएटर, क्रिएटिविटी ऐसी जगहों में अपने लिए कोई ना कोई स्थान बना लें। कुछ और नहीं भी होता तो भी जर्नलिज्म, राइटिंग, इस तरह के क्षेत्रों में ये लोग चली ही जाती हैं। अब क्योंकि इनके अंदर मैस्कुलिन टेंडेंसीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से ये स्त्रियां हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करती हैं, डायरेक्टली आपसे बात करना पसंद करती हैं, घुमा फिरा कर ये चीज़ें नहीं कहती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बौद्धिक हैं और काम कुछ नहीं करते, यानी कि सिर्फ दिमाग का ही खर्चा करते हैं, एक्शंस का खर्चा नहीं करते, तो हाईली लाइकली आपको देखकर ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगी। इन स्त्रियों को थ्रिल्स बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें चेज बहुत अच्छा लगता है, इन्हें चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, और अक्सर ये अपने जीवन में बड़े बड़े चैलेंजेस को उठाना ही पसंद करती हैं। यानी मान लीजिए एक ऐसी स्त्री जिसका नेचर तो बहुत प्लीजिंग है, लेकिन जो चैलेंजेस से लड़ना भी चाहती है, यानी कि आप उनकी ब्रेवरी को भी आप अप्रेस करेंगे, लेकिन साथ साथ ही उनकी जो पर्सनालिटी है विच इज़ वेरी प्लीजिंग, उसको भी आप पसंद करेंगे। इनको भी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस का बहुत शौक होता है, अच्छे तरीके से
अच्छे कपड़े पहनना इन्हें भी पसंद होता है और अच्छा खाना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। दूसरी ओर होते हैं इस नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष। ये भी कमोबेश स्त्रियों की तरह ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी मंगल की एनर्जीज काफी ज्यादा होती हैं और ये लोग हमेशा शार्प दिखना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे अगर ये सूट पहनते हैं तो ये काफी फिटेड सूट्स पहनते हैं, बिकॉज मंगल की एनर्जीज फिटेड चीजों पर ज्यादा फोकस करती हैं। ये भी काफी एथलेटिक दिखते हैं और इसके साथ साथ ही इनका जो माइंड होता है इट इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग टू कॉन्कर, क्योंकि अगेन मंगल की टेंडेंसीज यहाँ पर होती हैं। ये भी चैलेंजेस को ढूंढते रहते हैं, ये भी नई नई जानकारियों को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके बारे में खास बात होती है वो ये कि इनको हर चीज हैंड्स ऑन पसंद होती है, यानी ये हर चीज को अपने हाथ से करके देखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने कोई घर बनाया है तो वो अपने हाथ से 2-4 ईंटें लगाकर देखना चाहेंगे, या फिर अपनी आंखों के सामने पूरा घर बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये इनका अप्रोच होता है लाइफ में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग बैंकर बन गए कि भाई जहाँ पे एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, किसी की पासबुक में कुछ कर दिया, किसी के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ कर दिया, इस तरह की चीजें। लेकिन यहाँ पर फिजिकली वो कुछ होता हुआ देख नहीं सकते, राइट, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, राइट, और तो कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज नो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस थिंग। इसीलिए ये लोग ऐसी हॉबीज डेवलप कर लेते हैं जहां पर कि ये किसी चीज को फिजिकली मैनिफेस्ट होते हुए देखें। तो ये लोग अक्सर क्या करते हैं, ये गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई बीज से पौधा बनते हुए देखें, उस पौधे में फूल आते हुए देखें, उसमें फल आते हुए देखें। ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों को घर में कुछ ना कुछ ये लोग काम में लगे रहते हैं, कहीं ड्रिल कर दिया, कहीं घर में कोई दूसरा काम करवा दिया, इत्यादि इत्यादि। ऐसे लोगों को वुड वर्किंग का भी बहुत शौक होता है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई पुराने जमाने की जो चीजें हैं, स्पेशली जो युद्ध से रिलेटेड होती हैं, उन चीजों को ये लोग बहुत अपने पास रखते हैं। और अगर पहले 2 नक्षत्र पदों में इनका जन्म हुआ है तो वो अपने घर पे इनका कलेक्शन भी करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अगेन हैंड्स ऑन चीजें इन्हें बहुत पसंद होती हैं और ये चाहते हैं कि दे डू एवरीथिंग विया देयर ओन हैंड्स एंड एवरीथिंग कैन मैनिफेस्ट इन फिजिकल रियलिटीज। तो जो भी चीज़ें बहुत ही मेटाफिजिकल होती हैं, जो वर्चुअल होती हैं, ठीक है उनको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आता। तो अगर आप भी मृगशीर्ष नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आपको ये लगता है कि भाई आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद माई जॉब, तो आप जॉब मत छोड़िए, आप इस तरह के काम करना शुरू करिए। आपका जो मन है उसको बहुत शांति मिलेगी। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र के वृषभ राशि वाले हिस्से में हुआ है तो फिर आप लोगों का नेचर बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, दैट यू आर एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट, बिकॉज अगेन वो पृथ्वी तत्व की राशि होती है, इस वजह से फोकस आपको वहां ज्यादा मिल जाता है। ऐसे लोगों को वेल्थ गेन करने में भी ज्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनका फोकस इतना शार्प होता है। लेकिन अगर आपका जन्म तीसरे और चौथे पद में हुआ है तो फिर आपको पैसों के साथ, वेल्थ के साथ, खासतौर पर बड़े बड़े एसेट्स के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पैसे की बिल्कुल कमी ही हो जाएगी या दरिद्रता ही हो जाएगी, लेकिन एसेट्स को जोड़ने में आपको समस्या आ सकती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लोग फैसला नहीं कर पाते हैं कि जो चीज आपने सोची है आपको उसे करना भी चाहिए या नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग ख्याली पुलाव बड़ा पकाना शुरू कर देते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो दूसरे 2 पद होते हैं, 3rd एंड 4th पद होते हैं, वो मिथुन राशि में होते हैं, जो कि बुध की राशि होती है। एंड बुध अक्सर रेट्रोग्रेड होते हैं या कंबस्ट हो जाते हैं, या फिर किसी न किसी प्लैनेट के साथ उनका कंजंक्शन जरूर होता है। अगर ये गलत प्लैनेट्स हुए या इन पर गलत एनर्जीज आ रही हो तो फिर बुध को इंप्रेशन बहुत जल्दी पड़ जाता है, बुध में खराबी बहुत जल्दी आ जाती है। तो जब भी आप ये नक्षत्र देखें, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि राशि कौन सी है, पद कौन सा है, और उस पद से आपको कैसे कैसे अलग अलग रिजल्ट्स देखने में आ जाते हैं। याद रखिए, एक ही राशि में जन्मे हुए लोग अलग अलग होते हैं, क्योंकि नक्षत्र अलग अलग होते हैं, और एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए लोग भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके पद भी अलग अलग होते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हम इतने डीपली इन चीज़ों को स्टडी कर सकें। जो मैंने आपको बताया वो बहुत ही जेनेरिक इंटरप्रिटेशंस हैं। 100% करेक्ट ये हर किसी के साथ नहीं हो सकते। 70 to 80% करेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप किस बात से जान सकते हैं कि बुध की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ इस नक्षत्र में कोई दूसरे प्लैनेट्स हैं या नहीं हैं, और उन प्लैनेट्स की स्थिति भी क्या है वो भी देखना पड़ता है। सो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग and there are a lot of moving things that we have to think about,
बट इन जनरल आपको इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका जन्म मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ है, आप अपनी लाइफ में फुलफिल्ड नहीं फील करते, तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए कोई गोल जरूर बनाएं, और हो सके तो ऐसा गोल बनाएं जिसमें आप अपने हाथों से कुछ चीज कर रहे हैं, यानी यू आर गेटिंग अ हैंड्स ऑन अप्रोच। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर वृषभ वाले उसमें आपका जन्म हुआ है पार्ट में, तो आप अपने घर के ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। ओके। और अगर आपका जन्म मिथुन वाले पार्ट में हुआ है, तो फिर आप गार्डनिंग पर या ऐसी किसी और चीज पर ध्यान दीजिए वेर यू आर एक्चुअली मेकिंग स्टफ, राइट। जब चीजें बना रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं और उन्हें होता हुआ देख रहे हैं, आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आपकी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारा स्ट्रेस सिर्फ इस वजह से सॉल्व हो जाएगा कि आपने किसी क्रिएटिव चीज का हिस्सा बना है। तो वो क्रिएटिव चीज पौधों को लेकर है या घर को लेकर है, वो आपको डिसाइड करना है। हाँ, लेकिन एक जो चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है, टॉक टू माई टीम, दे विल गाइड यू थ्रू एवरीथिंग। इसके साथ साथ ही भाग्यश्री की अलग से मेंबरशिप्स भी अवेलेबल हैं। मैं कोर्सेज के बारे में भी सोच रही हूँ, तो कोर्सेज पाना चाहें तो एक बार मेरी टीम से बात जरूर कीजिए। और यूट्यूब मेंबरशिप्स भी अवेलेबल है। आप अगर सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब मेंबरशिप के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। They are also going to be very, very helpful for you. So that's all for today. Thank you so much for watching.